जिनका योगाहार परिवार के साथ, समाज के साथ एक ममत्व प्रेम और हर व्यक्ति कैसे स्वस्थ रहे, हम उसकी कैसे मदद कर सके, इस भाव के साथ समर्पित रहने वाले आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी, जो मैं नई दिल्ली से उनको सम्मान के साथ सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हम सबको अपना अनुभव, अपना मार्गदर्शन आप देती ही रहती हैं, परंतु आज आप अपना योगदान हमारे भाई बहनों को प्रदान करने का कष्ट करें। आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी सादर आमंत्रित है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सादर सबको प्रणाम। आज मुझे रंजना दीदी का और आदरणीय श्री मुनीलाल जी भाई साहब का आदेश हुआ है, पर एक जो साथी मेरा है वो थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, वो है नेटवर्क। तो मैं सुबह से 2-3 बार ज्वाइन करने की कोशिश करी, परंतु बार-बार टूट जाता है। इसलिए यदि वो मेरे साथ समय बोलते समय कुछ गड़बड़ करे तो आप लोग क्षमा करेंगे, मुझे भी और उसे भी। उसको देखते हैं हम कैसे करता है वो गड़बड़। चलिए। तो अब आपने इतनी सारी जो उपमाएँ दे दी हैं, इतनी सारी प्रशंसा कर दी है, उसके लायक तो मैं नहीं हूँ। मेरे साथ यहाँ योगाहार परिवार में एक से एक बड़े-बड़े विद्वान हमारे साथी लोग जुड़े हुए हैं और सब परमपिता परमेश्वर और गुरुदेव के शिष्य हैं और गुरुदेव की सिखाई हुई जो सारी विधाएँ हैं, उनसे अपने आप को पोषित कर रहे हैं। तो मैं भी एक साधारण सी ही साधक हूँ। और अब किस विषय पर बोलना है, ये मुझे इस समय तो आदेश नहीं किया गया है, परंतु पहले का कुछ बातें हैं जो कुछ दिनों पूर्व 2 महीने पूर्व मैं मौन साधना में गई थी, कुछ 1 हफ्ते के लिए। उसके अनुभव बताने के लिए मुझे बीच में आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब का, रंजना दीदी का, दिनेश भाई साहब का, इन सब का आग्रह हुआ था। तो कुछ मेरा विचार है कि वो जो अनुभव है या किस प्रकार से उसको किया और किया जाता है, उस विषय में मैं कुछ बता दूं। तो सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर, उस महान शक्ति को मैं साष्टांग प्रणाम करती हूँ, जिसने हमें ये स्वस्थ जीवन प्रदान किया है और स्वस्थ प्रभात में सबको मिलने का अवसर दिया है। उसके साथ ही मेरे जन्मदाता, मेरे माता-पिता एवं समस्त गुरुजन, समस्त महान गुरुजन जिनके द्वारा हमें अभी तक, बचपन से अभी तक सारी शिक्षाएँ मिली हैं, उन सब शक्तियों को, उन सब व्यक्तियों को जिनके कारण हम आज एक जीवन सब साधनों के साथ जी रहे हैं, उन सबको मैं साष्टांग प्रणाम करती हूँ और उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अब अपने विषय पे आती हूँ कि मैं मेरे गुरु श्री राम शर्मा आचार्य जी से अपनी युवावस्था से जुड़ी हुई हूँ। आज गुरुजी तो नहीं हैं, किंतु उनके चलाए हुए जितने भी कार्यक्रम हैं, जितनी भी अ शिक्षाएँ हैं और जो आरंभ से लेते रहे हैं, उनसे जुड़े रहे हैं, उन सब से ही हमने अपने जीवन को संस्कारित किया और अपने जीवन को सफल बनाया और ऐसी आशीर्वाद की कामना करती हूँ कि आगे भी वो चलता रहे। समय-समय पर उनसे हम मिले, समय-समय पर उन्होंने जो कुछ बताया जीवन के लिए, उस सब को हमने ग्रहण किया। उसी के साथ-साथ कुछ वर्षों पहले यानी फिर भी हो गए 20 साल, हम दूसरे महान गुरु हमारे महाराज जी
परम परम पूजनीय आदरणीय रामदेव बाबा जी से भी जुड़ी और परम आदरणीय आज के धन्वंतरी आचार्य बालकृष्ण जी से भी जुड़े। इन सब गुरुओं से जुड़ने के बाद जीवन की जो पारिवारिक जो सारी जिम्मेदारियां रहती हैं, उन सब से निवृत्त होने के बाद कुछ ऐसा समय मिला, वो भी सौभाग्य है कि हम उनकी आगे की कुछ साधनाओं को या आगे की कुछ शिक्षाओं को ग्रहण कर सकें और इस जीवन को सफल या जिस उद्देश्य से प्रभु ने, परमात्मा ने, प्रकृति में हमें ये जीवन दिया है, उसको उसका सही उपयोग करके उनके पास जा सकें। तो विचार तो बहुत दिनों से था कि ये कुछ साधनाएं जो उच्च स्तर की साधनाएं चल रही हैं, उनमें हम अपने आप को शामिल करें, परंतु जब समय आता है तभी कोई कार्य हम सब कर सकते हैं। सौभाग्य से कुछ महीनों पूर्व मुझे विचार आया कि जो वहाँ शांति कुंज से जो साधनाएं चल रही हैं, मैं उनमें अपने आप को समय उसमें दूं। तो वहां पर सन 2000 से अंतः ऊर्जा जागरण नाम से साधना चलती हैं, जो मौन साधना होती हैं। वो 1 हफ्ते के लिए, 5 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, इस प्रकार से चल रही हैं। जो टहरी गढ़वाल एक स्थान है, आप सब जानते हैं, और मुंशियारी एक स्थान है, वो भी आप सब लोगों को, गढ़वाल सब लोग उसको जगह को तो जानते ही हैं। और मैं ये भी मुझे ज्ञात है कि हमारे परिवार के बहुत से भाई लोग गायत्री परिवार शांति कुंज से जुड़े हुए हैं, तो उस विषय में उनको भी ज्ञात होगा ही, जानकारी होगी। तो पर मुझे जितनी जानकारी है उस विषय में मैं बताना चाह रही हूँ। तो वो साधना क्या है? अंतः ऊर्जा जागरण, यानी हमारे अंदर जितनी भी शक्ति है, मानव को, मनुष्य को ईश्वर ने इतनी शक्तियां दी है कि उसको हम कई जन्मों तक भी हम जानने की कोशिश करें तो नहीं जान सकते। हम नहीं, एक जन्म तो उसके लिए संभव है ही नहीं। परंतु हमें उस मार्ग पर चलना है। धीरे धीरे हमें अपने अंदर की जो शक्ति है, अंदर की जो जागरण शक्ति है, उसे बढ़ाना है। तो उसका अंतः ऊर्जा जागरण साधना तो एक, वही जैसे कहा कि साधना आसान नहीं है। किसी भी प्रकार की साधना हम करें तो उसके लिए बहुत अपने आप को गलाना पड़ता है, अपने आप को तपाना पड़ता है, तभी जाके हम उस साधना को कर सकते हैं। जिसको बहुत, मैं अपने लिए तो कहूंगी, मैं नहीं कहती कि कोई नहीं कर सकता। हमारे सब विद्वान जुड़े हुए हैं और वो कई कर भी चुके हैं, करते भी होंगे। साधना शब्द अपने आप में एक स्वरूप स्पष्ट करता है, जो कहता है कि बहुत कुछ पाने की और उसका उपयोग करके लाभान्वित होने की सभी को इच्छा होती है, परंतु प्राप्त करना, उसे संभालना यदि नहीं आता है तो फिर हम उसको कमा नहीं सकते या उसका लाभ नहीं ले सकते। तो साधना का उद्देश्य तो एक ही होता है कि हमारी भावनाओं को, हमारी कामनाओं को, हमारी विचारणाओं को, हमारी चेष्टाओं को, इन सबको हम ईश्वरीय अनुशासन के अनुरूप ढाल लें। ईश्वरीय अनुशासन के अनुरूप जब हम अपनी भावनाओं को, कामनाओं को और अपने विचारों को जब ढाल लेते हैं, तो हम उन साधना का जो उपयुक्त लाभ ले सकते हैं, वो लेने में सक्षम हो जाते हैं। और फिर उसके हमको बहुत चमत्कारिक परिणाम भी मिलते हैं। तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव का कहना था कि उपासना सीमित समय में, उपासना यानी भगवान के सामने बैठना, प्रभु के सामने बैठना, अपने आप का ध्यान वहां लगाना। तो उपासना तो सीमित समय में की जा सकती है, किंतु साधना सीमित समय में नहीं की जा सकती। वो 24 घंटे से कम में उसको पूरा नहीं किया जा सकता। तो यदि साधना करना है तो हमें उतना समय चाहिए और उतनी लगन चाहिए
उतना विश्वास चाहिए और उतनी भावना चाहिए समर्पण की कि जिससे हम अपने आप को साधना में लगा सकें। तो इसलिए कुछ दिनों का, कुछ घंटों का, कुछ सप्ताह का समय हमें केवल और केवल उसी में डेडिकेशन दे देना पड़ता है, उसी में लगा देना पड़ता है। तो जब ये आत्मबोध की साथ में अंतः ऊर्जा जागरण के साथ में गुरुदेव के वहां पर शांति कुंज में सत्र चलते रहते हैं, आत्मबोध की साधना और व्यक्तित्व परिष्कार की साधना। आत्मबोध की साधना केवल 10 दिन के लिए होती है, व्यक्तित्व परिष्कार की साधना 1 महीने की होती है, और अपने आप के जीवन को इस चारों कर्मों में, चारों भाग में लगा देने के लिए अपने आप को तैयार करना की साधना 3 महीने की होती है। तो इस प्रकार से साधनाओं किसको, किस व्यक्ति को, किनको कौन सी साधना करना है, क्या अपने जीवन में ले लेने का लिए उनके पास समय है, कितना उनको समर्पण है, ये आप लोग सब जानते हैं कि सबका अपना अपना व्यक्तित्व डिफरेंट होता है, सब अपना व्यक्तित्व अलग होता है, सबों का जीवन अलग उद्देश्य के लिए मिला है, और सबके पास अपने कर्मों के अनुसार, अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार भाग्य मिला है, सौभाग्य मिला है। तो उसके अनुसार ही उन साधनाओं को ग्रहण किया जा सकता है या उन साधनाओं में मन लगाया जा सकता है। तो कई लोग आते हैं यंग एज से, युवावस्था से, इवन बचपन की उम्र से 5 मिनट 2 मिनट के लिए मुझे क्षमा करेंगे। चलो बाहर चलो, चलो बाहर चलो, उधर चलो, उधर जाओ, बस उसको ले लीजिए ना। जब बाहर चलो, क्षमा करें। तो ये इस प्रकार से वहां पर अलग अलग प्रकार से साधनाएं चलती हैं, और जो अंतर ऊर्जा जागरण की जो साधना है वो मौन साधना होती है। बाकी जो साधनाएं हैं वो अपने आप का व्यक्तित्व परिष्कार, अपने आप के व्यक्तित्व में हमें समाज के लिए, हमें देश के लिए, हमें अपने परिवार के लिए किस प्रकार से अपने आप को तैयार करना है, किस प्रकार से सात्विक पॉजिटिवनेस, मतलब किस प्रकार से सकारात्मक विचारों से हम अपने परिवार के साथ में समाज और राष्ट्र के लिए हम उपयोगी बन सकते हैं, इन सब की बातों को सिखाया जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि पात्र कौन है, पात्र कैसा है, पात्र किस प्रकार का है, यानी व्यक्तित्व किस प्रकार का है। शिक्षक तो एक ही होता है, परंतु उससे पढ़ने वाले तो सैकड़ों होते हैं। हम स्कूलों में, कॉलेजेस में भी शिक्षक या गुरु एक होता है, किंतु उससे दी हुई विद्या को ग्रहण करने वाले अपने अपने व्यक्तित्व के, अपने अपने मानसिक और शारीरिक शक्तियों के अनुसार उसको ग्रहण करते हैं। तो यही विधि वहां पर भी है। बचपन से यानी 15-20 साल के टीनेजर्स से लगाकर 70 से 80 साल तक के विद्वान व्यक्ति या बच्चे सभी इन साधनाओं के में अपने आप को एनरोल कराते हैं, और फिर वो जितना ग्रहण कर सके उतना ग्रहण करके जाते हैं, और जिस प्रकार भी वो बाद में अपने आप को और उससे समाज को लाभान्वित कर सकते हैं वो करते रहते हैं, और ये सब क्रियाएं चल रही हैं। तो मौन साधना का मैं सर्वप्रथम बताऊं कि वहाँ 5 दिन का जो होता है, 5 और 10 दिन के 2 प्रकार से होते हैं। तो 5 दिन के उसमें आपको पूरे तरीके से मौन रहना होता है, डिजिटली भी, फिजिकली भी, मेंटली भी। मौन बिना बोलना नहीं है, और साथ में आपको अधिक से अधिक समय लगाकर जप करना है, ध्यान करना है,
शवासन करना है, योग निद्रा करना है और हमारी मानसिक शक्तियों को, हमारी आत्मिक शक्तियों को जागृत करना है। किस विधि से? विधि जो हमारे महागुरु होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, वो पहले दिन बता देते हैं, एक आपको पूरा समय सारणी दे देते हैं, सब टाइम टेबल दे देते हैं और रात को 3:30 बजे से, सुबह 3:30 बजे से रात के 9 बजे तक पूरी प्रक्रिया चलती है। 3:30 बजे जागरण हो जाता है और मौन रहने के लिए एक दिन पहले शाम के समय में 1 घंटे की मीटिंग होती है जिसमें सारा कुछ बता दिया जाता है और साथ में आपके डिजिटल जितने भी आपके अप्लायंसेस है वो सब ले लिए जाते हैं कि आप किसी प्रकार से कहना चाहिए बेईमानी ना करें। तो और फिर 3:30 बजे से जागरण करके आधे घंटे का आपको अपने आप को स्वच्छ करने के लिए समय होता है। 4 बजे शिव महाकाल, शिव की आरती और माता गायत्री की आरती, वहीं मंदिर है, वहां पर आरती होती है। उसके साथ में आपको आत्मबोध के लिए समय दिया जाता है। तो उसमें वैसे आत्मबोध की जो समय है वो आरती के पहले ही हो जाता है, जब आप अपने आप को स्वच्छ करें और फिर पालथी मारकर बैठ जाएं अपने ही रूम में। रूम है, हॉल है, सभी प्रकार की व्यवस्था है अपने अपने तरीके से। तो पालथी मारकर बैठ जाएं और दोनों हाथ गोदी में रखकर सर्वप्रथम लंबी गहरी सांस लेके नील वर्ण प्रकाश का ध्यान करें। अपने आसपास देखें कि नील वर्ण आकाश है और चारों तरफ नीला प्रकाश है, अर्थात कुछ अंधेरा है। धीरे धीरे नाक से श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, जिस प्रकार आप सब जानते हैं, हम लोग जैसे प्राणायाम करते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, पर नॉट दैट मतलब एक नाक से लेके दूसरे नहीं, नाड़ी शोधन प्राणायाम दोनों नाक से सांस लेके छोड़ना है और फिर धीरे धीरे वहां से निकल के पीले प्रकाश की ओर आ जाना है। लाइट क्रीम कलर का या पीला प्रकाश जैसे दिखाई देता है, इस प्रकार की भावना करना है। पीले प्रकाश की ओर आ जाना है और इस समय में श्वास लेना है और छोड़ना है बहुत धीमे गति से। धीरे धीरे प्रसन्न चित्त होकर बहुत फिर अनुभव करें कि परमात्मा ने हमारे ऊपर कृपा की है और हमें आज नया जीवन दिया है। और इस नए जीवन को, जो चूंकि हम रात भर सोए थे तो हम मृत्यु की गोद में थे, और अब हम जो जाग रहे हैं तो हम जीव है, हमें जीवन मिला है। और बहुत प्रसन्न मन से, बहुत प्रसन्न चित्त होकर पुनः सूर्यदेव को का भाव करके, सूर्य देवता के लिए मतलब लाल वर्ण, ऑरेंज, नारंगी रंग के प्रकाश को ध्यान में लाना है और उस प्रकाश को देखते हुए धीरे से अपनी आंखों को खोलना है, जैसे हम रोज करते हैं। जब ध्यान करते हैं तो हाथ को गर्म करके, यानी कहने का मतलब आत्मबोध की साधना पहले करना है ये कि आज हमें नया जीवन मिला है, हम अंधेरे से जाग रहे हैं, धीरे धीरे हम पीले प्रकाश में आ रहे हैं और धीरे से हम रक्त वर्ण यानी सूर्य देवता के सानिध्य में आ चुके हैं। और सूर्य ने हमेशा हमें शक्ति देने का ही काम किया है। तो आज इस नए जन्म के लिए भगवान का आभार मानते हुए और हमें दिन भर के क्रियाकलापों को करना है। उसके बाद में फिर आरतियां होती हैं और आरती के बाद हमें जप और ध्यान में बैठ जाना होता है आपको। अच्छा, इन दिनों में अधिक से अधिक जप की संख्या का संकल्प ले लेते हैं कि हम कितनी जप संख्या करेंगे। यदि संकल्प लेना है तो लीजिए, अदरवाइज जितनी भी अधिक से अधिक आप जप कर सकें, जप और मंत्र जप, गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र, ये दोनों मंत्रों को साधने के लिए आज्ञा दी जाती है। और गायत्री मंत्र की महिमा तो पता ही है, आप लोग सब जानते हैं और जानने की कोशिश भी करते हैं कि वो जो 24 अक्षर हैं गायत्री मंत्र के, वो 24 अक्षर किस प्रकार से हमारी मानसिक और शारीरिक
जो ग्रंथियां हैं, जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, जो हमारे अंदर की जो 72,000 नाड़ियां, जो कि केवल यौगिक नाड़ियां हैं। 72,000 नाड़ियां हमारी फिजिकल नहीं है। फिजिकल नाड़ियां तो केवल 670 समथिंग है, परंतु जो 72,000 नाड़ियां हैं वो यौगिक नाड़ियां हैं। वो प्रकाश के रूप में ही दिखाई देती हैं, वो माइक्रोस्कोप से हम उसको नहीं देख सकते। तो इन सब का जागरण जो हमारे महान गुरु लोग कर चुके हैं, जो संत लोग कर चुके हैं, हमारे महाराज, जो हम अभी उस लाइन में पहुंचने के लिए तो बहुत दूर बैठे हुए हैं, परंतु उसके लिए हम कोशिश कर। तो इस प्रकार वहां से ऐसी ये नाड़ियों का जागरण मंत्रों के माध्यम से, तो 1 घंटे का 1.5 घंटे का समय रहता है। उस समय प्रातः काल में आप वो मानसिक जप करिए। और साथ में मौन जो है, मौन हमें मानसिक मौन होना है। ये नहीं कि हम मौन, मुंह से तो हमने जीभ तो अपनी बंद कर ली, परंतु हम इशारे कर रहे हैं या हम बोल रहे हैं या किसी ने कुछ किसी को चाहिए तो लिख के देना, या इस प्रकार की बहुत से जैसे जो पात्र आते हैं वहां पर, स्वाभाविक है कि भाई सब तो उस स्थिति में नहीं, कुछ यंग भी होते हैं तो उस मौन की गहराई को नहीं समझ के और इस प्रकार की क्रियाएं भी करते हैं, इशारे भी करते हैं, वो भी करते हैं, परंतु उसके लिए बहुत रिस्ट्रिक्शन है। वो सब नहीं होना है, क्योंकि हमें मौन होना, मौन एक बहुत, मौन है कहने को दो शब्दों का, दो मात्राओं के साथ में, परंतु इसके पीछे तो बहुत गहरा विज्ञान है। और उसके लिए तो जितना भी विद्वान लोग जितना बोले उतना कम है। तो खैर उस तरफ हम अभी नहीं जा रहे हैं, मैं बता रही हूँ। तो उसके बाद में फिर थोड़ा जलपान होता है, कुछ हर्बल काढ़े और हर्बल टी, प्रज्ञा पेय वगैरह वो दिया जाता है। आधे घंटे के लिए छूट होती है और फिर पुनः यज्ञ के लिए तैयार होते हैं। तो यज्ञ होता है, गायत्री यज्ञ, महामृत्युंजय मंत्रों के साथ, गायत्री मंत्रों के साथ में यज्ञ होता है। यज्ञ करने के बाद में साथ में पुनः पूजा आरती सब कुछ होके फिर से अपने अपने रूम में आप चाहे तो बैठिए, या जो साधना के कक्षा हॉल बने हुए हैं वहां बैठ के आप पुनः 2 घंटे की साधना करिए। उसके साथ बीच में, इसी बीच में सुबह ध्यान होता है गुरुजी की आवाज में। आधे घंटे का ध्यान गुरुजी के ऑडियो के साथ में कराया जाता है। और दीप अवधारणा ध्यान होता है भोजन के बाद में। तो मैं शॉर्ट में पूरी दिनचर्या बता दे रही हूँ कि सुबह इतनी करने के बाद में 10 बजे बहुत सात्विक भोजन मिलता है, जो बिना बोले मुंह बंद करके भोजन करना है। मुंह बंद करके यानी मुंह बंद करके चबाना है, क्योंकि जो भोजन के समय भी जो मौन रहने की एक हमारे यहाँ विधा आयुर्वेद में भी बताया गया और हमारे पूर्वजों ने भी बताया है कि भोजन करते समय बात नहीं करना चाहिए, मौन रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए। और भोजन को भी मुंह खोल के नहीं चबाना है, मुंह बंद करके चबाना है। उसके पीछे वैज्ञानिक या जो शारीरिक कहना चाहिए स्वास्थ्य के माध्यम के कारण जो जो कारण है, स्वास्थ्य के ध्यान में रख के, वो ये कि वायु जाती है साथ में। जब हम भोजन चबाते हैं तो साथ में वायु भी, अगर हम बात करेंगे और मुंह खोल के अगर हम भोजन चबाएंगे तो वायु जाएगी, जो वायु जाके किस प्रकार से नुकसान करती है वो आप लोग सब जानते हैं। तो इस कारण मुंह बंद करके भोजन करना है। और वो भी बहुत सात्विक भोजन मिलता है, केवल मूंग की दाल, रोटी, दलिया, खिचड़ी, इसी प्रकार से कोई किसी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं शामिल होता। फिर पुनः 1.5 घंटे के लिए साधना के लिए बैठ जाते हैं। उसके बाद 12 बजे ज्योति अवधारणा साधना होती है। दीपक के सामने दीपक जलाए, दीपक तो जलता ही रहता है पूरे समय। दीपक के सामने दीपक को की अवधारणा करके, दीपक को देखते हुए, बीच बीच में दीपक को देख के फिर आंख बंद करके कि दीपक के जो गुण हैं, दीपक जो जो ज्ञान में जो शिक्षा मिलती है दीपक के, किस प्रकार से दीपक अपने आप में जल के सबको प्रकाश देता है, किंतु उसको अपने आप में उसके नीचे अंधेरा होता है। यानी वो अपने आप को कुछ नहीं लेता, वो सबको प्रकाश देता है। इस धारणा के साथ में दीप अवधारणा के समय भी योग होता है, नाद योग होता है।
सुबह एक बात मैं भूल गई, सुबह आधा घंटा योग भी होता है, सूक्ष्म व्यायाम उसमें किया जाता है और शवासन किया जाता है। तो फिर दोपहर को ये दीपक अवधारणा होती है, उसमें फिर पुनः 2 घंटे की साधना होती है। फिर दोपहर को श्रमदान होता है। जो सुबह यज्ञ किया, सारी सब तरफ से जितने भी काम फैले हुए हैं, तो श्रमदान में अपने अपने प्रतिभा के अनुसार, अपने अपने शारीरिक अवस्था के अनुसार, मानसिक अवस्था के अनुसार श्रम को बांट दिया जाता है कि आपको ये करना है। झाड़ू लगाने से, नालियां साफ करने से लगा के, यज्ञ के जो साधना कक्ष हैं सारे, वहां की सफाई करना, और ये सारे काम मतलब जितना होता है भोजनशाला से लगा के, और लिखा पढ़ी तक के भी जो काम है। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा भी होते रहती है वहां से हर साल बच्चों के लिए। तो उनकी जो परीक्षाएं होती है, वहां की कॉपियां आती हैं, उनको करेक्ट करना होता है, उनका रिजल्ट बनाना होता है। तो मानसिक और शारीरिक अवस्था के अनुसार इस प्रकार से सब व्यक्तियों को काम बांट दिया जाता है और वो काम करना है। तो वो 2 घंटे, 1-1.5 घंटे का श्रमदान का समय होता है। वो श्रमदान करने के बाद में पुनः अपने आप को फ्रेश करके, और फिर से स्वल्पाहार तो नहीं, प्रज्ञा पेय वगैरह ही मिलता है। और वो क्योंकि कम से कम खाना है आपको, आप अधिक खाएंगे तो आप ध्यान नहीं कर सकेंगे, आप जप नहीं कर सकेंगे, आप लंबे समय तक बैठ नहीं सकेंगे। तो ये सब करके, और शाम को पुनः सूर्यास्त के समय फिर से सूर्य देव की आराधना होती है, और ध्यान जप फिर चलता है। फिर गुरुदेव की ऑडियो में पुनः ध्यान होता है, और रात को फिर 1 घंटे का जो भी वहां पर शिक्षक हैं उनके द्वारा प्रवचन तो कह लीजिए, या जो भी कोई विषय हो उनके ऊपर उनका लेक्चर होता है। और साथ में जैसे मैं तो गई थी टहरी, मुंशियारी तो नहीं गई। तो टहरी के बारे में, वहां के सब एरिया के बारे में इन्हें सारा बताया जाता है, जानकारी दी जाती है। ऐसे सब करके पुनः सोते समय, सोने के पहले 9 बजे के पहले 8 बजे के बाद में पुनः जप और ध्यान के साथ में प्रणाम करते हुए, और शयन आरती और शयन ध्यान पुनः होता है। इस प्रकार से मौन साधना के पूरे 5 दिन निकलते हैं। अब उस मौन में आपने कितना मौन ग्रहण किया, आपने किस अवस्था तक उस मौन में पहुंचे, ये सब व्यक्तियों पे डिफरेंट होता है। सबकी अपनी पात्रता के अनुसार अनुदान मिलते हैं ईश्वर की तरफ से। अच्छा, एक बात और भी है कि जब हम ध्यान करते हैं तो बहुत सी अनुभूतियां होती हैं। अगर हम पूर्ण रूप से उस मौन ध्यान में जाते हैं तो बहुत अनुभूतियां होती है। वो अनुभूतियां सबकी अपनी अपनी होती हैं। जैसे कि जब पहले दिन उन्होंने हमें बताया था, तो कहा था कि आपके ध्यान में कोई भी आ सकते हैं, आपके पूर्वज आ सकते हैं, आपके माता पिता आ सकते हैं, और वो रियली आते हैं। गुरुदेव स्वयं आ सकते हैं, माता जी स्वयं आ सकती हैं, गायत्री माता स्वयं आ सकती हैं। आप जिसके लायक हैं, आप जिसके योग्य हैं, आपके अपने जो कर्म हैं, पूर्व जन्म, देखिए कर्म थ्योरी भी बहुत महान है और सत्य है। हमारे सनातन धर्म में, हमारे आयुर्वेद में, हमारे पुराणों में तो कर्म थ्योरी के ऊपर तो सब कुछ बहुत लिटरेचर है और बताया ही गया, और है वो सत्य है। हमारा हिंदू धर्म भी उसको मानता है, बहुत से दूसरे धर्म के लोग पूर्व जन्म को या पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं, तो खैर वो अलग बात है। तो कहने का मतलब कि वो था कि आपको, आपके ध्यान में, आपकी जितनी गहराई में पहुंचेंगे, आप उतने जन्मों में, अपने पूर्व जन्मों में जा सकते हैं, यदि आपकी साधना वहां तक पहुंची तो। अब ठीक है, सब बता देते हैं, उसके बाद आपकी अपनी शक्ति और अपनी सामर्थ्य और अपना ध्यान है कि आप किस स्टेज तक पहुंचते हैं। तो इस प्रकार से जो मौन साधना का यह अंतः ऊर्जा जागरण साधना जो चलती है, उसका अनुभव है, उसका जो क्रिया होती है, जो पूरा कार्यक्रम होता है, जो पूरा दिनचर्या होती है, उसके बारे में मैंने बताया। क्योंकि मैंने वो 5 दिन की थी, तो मुझे हमारे योगा परिवार के, हमारे योगार परिवार के ही 2-3 भाइयों ने, हमारी दीदियों ने बोला था कि इसका अनुभव आप बताएं। उसके बाद वहां से आने के बाद में मैंने वहीं पर शांति कुंज में जो ये
10 दिन के, 1 महीने के और 3 महीने का, यद्यपि 10 दिन के कोर्स तो बहुत हम युवावस्था में भी कर चुके थे, और काफी समय तक वहां रह के वहां की सब कुछ को लिया था। परंतु फिर बहुत वर्ष का बीच में गैप हो गया, बहुत से अपने पारिवारिक उसके उसमें फिर उन चीजों को बहुत ध्यान से नहीं कर सके थे। तो वह फिर पुनः 10 दिन का जो व्यक्तित्व परिष्कार की जो साधना थी उसमें भी मैंने ज्वाइन किया। हालांकि वो पूर्ण रूप से मैंने उसको नहीं किया, क्योंकि ये बहुत सी बातें तो मालूम थी, और मुझे फिर अपना वहां पे समय दान करना था। यानी वहाँ का जो होम्योपैथिक चिकित्सालय है, वहाँ के जो सीनियर जीवनदानी हैं डॉक्टर साहू जी, वो छुट्टी पे जा रहे थे 3 महीने के लिए। वो अपने छत्तीसगढ़ के हैं, तो उन्होंने कहा कि दीदी मैं जा रहा हूँ, यदि आपके पास समय हो और आप अगर थोड़ा सा यहाँ कर सके। तो मैंने उसको स्वीकार किया। तो मैंने कहा ये तो मेरे गुरुदेव का ही आह्वान है, क्योंकि मैं जो चाह रही थी कि मैं अपने समय का सदुपयोग कैसे करूं, तो वो मुझे गुरुदेव ने ही प्रेरणा दी कि तुम्हें मौका मिल रहा है, तुम आराम से यहाँ पर। तो मैं वहाँ सुबह 3 घंटा और शाम को 2 घंटा वहाँ पर चिकित्सालय में बैठती थी, और मेरे साथ एक असिस्टेंट डॉक्टर भी थी। कुछ ऐसा संयोग बना कि वो भी मेरी स्टूडेंट ही थी, जो भोपाल की, हमारे एलिमेंट कॉलेज की, और वो इंटर्नशिप कर रही थी। तो उसने भी सोचा था, उसके पेरेंट्स भी जुड़े हुए थे शायद परिवार से, तो उसका विचार हुआ कि मैं इंटर्नशिप यहीं करूं, और मैं मिल गई साथ में। तो वो भी बड़ी खुश और मैं भी खुश, क्योंकि हम दोनों की रेपो अच्छा जम गया, और हम लोगों ने वहाँ चिकित्सालय में अच्छे से काम किया। बहुत पेशेंट्स आते थे, क्योंकि जो 10 दिन की साधना के लिए और 1 महीने की साधना के लिए जो आते हैं, वो सब पूरे ऑल ओवर इंडिया से, सब दूर से आते हैं। नेचुरली वहाँ की क्लाइमेट और यहाँ की क्लाइमेट, और फिर उस समय भयंकर ठंड थी, तो आकर जो तुरंत 1-2 दिन के लिए तो वो साधना को अटेंड कर ही नहीं पाते, क्योंकि कई प्रकार की परेशानियां हो जाती है, सर्दी जुकाम ये वो सब। फिर आश्रम का भोजन, जो कि सबको आदत नहीं होती है आश्रम के भोजन को लेने की, इतना सिंपल 1-2-4 दिन तो सबको अच्छा लगता है, उसके बाद लगने लगता है कि हमें तो अब इतना सात्विक। पर हाँ, जो साधना में जो उसी उद्देश्य से आए हैं, वो आश्रम का भोजनालय का भोजन बहुत प्रेम से करते हैं। और साथ में तो इस प्रकार वहां पे यानी कई सारी परेशानियों को लेके, कफ कोल्ड बुखार है, किसी को कुछ है, इस प्रकार बहुत सारी प्रकार के रोग। फिर ये पता चलता है कि भाई आश्रम का चिकित्सालय है, तो हमें यहाँ औषधि के साथ में गुरुदेव का आशीर्वाद भी मिलेगा, यहाँ पर शक्ति भी मिलेगी। इस ध्यान से भी जो पुरानी पुरानी बीमारियों के हैं, जो 15-15 20-20 साल से शुगर है, प्रेशर और कई प्रकार के एक्जिमा एंड स्किन डिजीजेस तो इतनी होती हैं, और वो समझते हैं कि यहाँ आके हम 4 दिन में या 10 दिन में रह के हम इन सब रोगों से मुक्त हो जाएंगे। तो वहां पे उन्हें यह भी थोड़ा सा मानसिक रूप से समझाना पड़ता था कि देखिए, ये रोग जो हैं, जो 10 साल से आप लेके आ रहे हैं, 5 साल से लेके आ रहे हैं, इतने पुराने हैं। शुगर है, टीबी हो चुकी है, कैंसर के भी पेशेंट्स वहां पर आकर ये समझते हैं कि हम 10 दिन के अंदर हम यहाँ की लेकर हम ठीक हो जाए। खैर उन्हें बहुत प्यार से, बहुत प्रेम से, बहुत विश्वास के साथ में हम उसको उनकी काउंसलिंग करते थे। और नो डाउट कि मेडिसिन के साथ में वहाँ की शक्ति और गुरुदेव, वो क्योंकि शांति कुंज जो है वो एक तपस्थली है, वहाँ विश्वामित्र और सप्तऋषियों ने तपस्या की है, वो स्थान है वो। और फिर ये जो गुरुदेव हमारे श्री राम शर्मा आचार्य जी का जो तप है 24 वर्ष का, 24 वर्षों तक इन्होंने केवल साधना, 12 वर्ष की उम्र से ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। और एक मौका ऐसा आया था जब अंग्रेजों के द्वारा इनको पिटाई लगी थी, इनके हाथ में तिरंगा झंडा था, और तिरंगे झंडे को खींच के वो नीचे मिट्टी में मिलाना चाह रहे थे वो लोग। तो उन्होंने जब डंडा खींचा, तो उस झंडे को इन्होंने अपने दांत में पकड़ लिया, और किसी भी तरीके से झंडे को नीचे नहीं झुकने दिया, मिट्टी में नहीं मिलने दिया, और अपने दांत में इस जोर से पकड़ा कि जब उसको बाद में फिर बेहोश भी हो गए थे, और जब उनको ले जाया गया हॉस्पिटल,
तो जब खींचा तो वो झंडा इनके दांत में इस प्रकार से फंसा था कि वो फट गया। कहने का मतलब इनमें इतनी ज्यादा देशभक्ति उस समय थी। और उसके बाद में 16 साल की उम्र से आपने 24 साल तक साधना की, गायत्री मंत्र का जप किया। कैसे? शुद्ध देशी काली गाय को जौ खिलाते थे, जौ, और उसके गोबर से जो जौ निकलते थे, उन जौ को, चाहे वो 10 दाने निकले चाहे वो मुट्ठी भर दाने निकले, उसको धो के साफ करके उसको आटा पीस के उसकी रोटी और उसी के गाय के ही छाछ से वो उतना ही भोजन करते थे। और 24 और इनका गायत्री मंत्र की साधना 24 वर्ष की तक किया है, मतलब उतने लाख अनुष्ठान किए हैं। तो ये जो सारा तप है, ये तप की जो शक्ति है, आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा गहरी। और उन्होंने फिर मथुरा से जाके शांति कुंज में की जो भूमि थी उस समय, वो सप्तऋषियों ने वहां पर तपस्या की थी, ये वाली भूमि थी। तो वहां शांति कुंज की उन्होंने स्थापना की और अखंड ज्योत, अखंड दीप वहां पर जलाया। दीपक मथुरा से लेके गए, अखंड दीपक, और साथ में अखंड यज्ञाग्नि, यज्ञाग्नि और अखंड दीप, ये दोनों वहां पर अखंड जलती है। और उस अखंड दीप को 100 साल हो रहे हैं 2026 में, अगले वर्ष। तो उसके लिए बहुत बड़े आयोजन हो रहे हैं, बहुत बड़ी साधनाएं चल रही हैं। और इसी कारण लोगों को का आह्वान किया जा रहा है कि अधिक से अधिक साधना करें और अधिक से अधिक शक्ति जागृत हो, ताकि हम उसको, जो युवा वर्ग है, जो यंग जनरेशन है, उनको आह्वाहित किया जा रहा है, उनको आह्वान करके कि हमें आगे देश को के लिए, राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण हो। और जो वर्तमान समय में जिस प्रकार से कलयुग की छाया छाई हुई है, तो कलयुग तो रहेगा, जो चारों युग में जब अब कलयुग का समय है तो वो तो रहेगा वो, परंतु उसमें अधिक से अधिक अमृत का प्रभाव हो सके, अधिक से अधिक सात्विकता का प्रभाव हो सके, अधिक से अधिक ऐसी शक्तियां जागृत हों कि जिससे हमारा देश सुधार हो, या 21वीं सदी उज्जवल भविष्य जो उन्होंने नारा दिया है उसका सात्विकरण हो सके। तो ये सारे भावना है। और इसलिए वो जो तीर्थ स्थान है वहां पर रह के अगर हम चाहें, फिर वहां इतनी ऑटोमेटिक एक साधना करने का या तप करने का मानसिकता बन जाती है। वहां हम घर में रह के, होता है कई बार कि सुबह अरे अब कौन 5 बजे उठेगा, कौन 4 बजे उठेगा, नींद नहीं खुलती है, या खुली भी गई तो हम आलस कर रहे हैं। ऐसी ये शरीर है, ये शरीर तो आखिर कुछ भी हो यंत्र ही है ना, तो वो तो कुछ गड़बड़ियां तो हो ही जाती हैं। जैसे हमारे साथ भी, मैं इतना वहां करके आई उसके बावजूद भी बहुत सफर चल रही है, बहुत, फिर आज इधर जाना है, कल उधर जाना है, बहुत सारे यात्राएं चल रही हैं, तो थोड़ी शारीरिक थकान तो हो ही जाती है। तो हमारे वो नियमों में थोड़ी बाध्यता आ जाती है, परंतु फिर भी अंदर से जो मन है वो एक कहता है कि नहीं, तुम गलत कर रहे हो, फिर से चलो अपने रास्ते पे, जिस रास्ते को पकड़ा है तो वहां पहुंचना जरूरी है। तो फिर अपने आप को मन कड़ा करके, और फिर हम, क्योंकि शरीर सोता है, मन तो नहीं सोता ना, मन तो हमेशा जागृत रहता है। हम जब गहरी नींद में सोते हैं, जब योग निद्रा करते हैं ना, तभी हमारे को जो 2 घंटे की गहरी नींद अगर आ जाती है तो वो हम अवचेतन मन में चले जाते हैं। तो जो चेतन मन है वही गड़बड़ करता है। सूक्ष्म शरीर, फिजिकल, शारीरिक, जो भौतिक शरीर है वो तो हमारी नाभि में है। उसके बाद में सूक्ष्म शरीर हमारे हृदय में है, और कारण शरीर फिर हमारे सहस्त्रार में, या मानसिक ब्रह्म इसमें है। तो वहां तक पहुंचना, वो हमेशा जागृत होता है, और चेतन मन हमारा हमेशा जागृत होता है, और वही सब बताता रहता है। तो देखा जाए, अगर हम विज्ञान के हिसाब से या स्वास्थ्य के, या मेडिकल मेडिकल साइंस के हिसाब से यदि हम बात करें, आयुर्वेद के अनुसार, तो हमारे शरीर के अंदर पूरे चिकित्सक बैठे हुए हैं, सारे चिकित्सक बैठे हुए हैं।
किसी भी चिकित्सा पद्धति की आवश्यकता बाहर से नहीं है, यदि हम उस प्रकृति के अनुसार चले, यदि हम प्राकृतिक विधियां अपनाएं, यदि हम प्राकृतिक दिनचर्या रखें, प्राकृतिक भोजन करें। जैसे प्राकृतिक भोजन के बारे में हमारे आदरणीय परम आदरणीय मनोहर लाल जी बहुत कुछ बता चुके हैं कि कैसे, पर ये भी बहुत प्रैक्टिकल बात है, बहुत व्यवहारिक बात है कि उतना ज्यादा सात्विक या उतना प्राकृतिक आहार हर व्यक्ति नहीं ले सकता है। कितना भी बीमार हो तब भी वो कहेगा कि अरे इतना कैसे, ठीक है सब करेंगे ऐसा नहीं है, करते हैं और करते भी हैं, चिकित्सा चल भी रही है। प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत आहार पर ही विशेष ध्यान दिया जाता है, वहां मेडिसिन की आवश्यकता नहीं होती है, मेडिसिन दी भी नहीं जाती है। प्राकृतिक चिकित्सा में जो सारी पद्धतियां हैं वो प्राकृतिक आहार पर ही निर्भर है। सबसे पहले आहार ही सुधारा जाता है, और जो हमारा शरीर के अंदर जो बैठा हुआ चिकित्सक है वो भी यही कहता है कि आहार को बंद कर दो। जहां बीमारी हुई, किसी भी प्रकार की बीमारी हुई, सबसे पहले क्या होता है, भूख गायब हो जाती है। हम बच्चे बीमार होते हैं, बच्चे कहते हैं नहीं खाना नहीं खाना, या बीमार भी कहता है कि हमें नहीं खाना, हमें इच्छा नहीं है, पर हम क्या करते हैं, हम जबरदस्ती, नहीं नहीं बेटा थोड़ा सा तो खाई लो, इतना सा तो खाई लो, अरे तुमने कल से कुछ नहीं खाया है, अरे ये वो कई बातें। तो इस प्रकार से जब, इसका मतलब हम हमारे अंदर के चिकित्सक की बात नहीं सुनते हैं, और जब हम अंदर के चिकित्सक की बात नहीं सुनते हैं तो फिर वो कहता है कि ठीक है गंदगी तो आपने इकट्ठी कर ही ली है, तो मैं गंदगी को तो निकालूंगा ही, क्योंकि ईश्वर ने हमें ये शरीर दिया है और वो प्रकृति दत्त शरीर है। तो जो प्रकृति ने जो कुछ दिया है, परमात्मा ने जो कुछ दिया है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि वो घर खराब हो जाए, वो बीमार हो जाए, वो रोगी हो जाए। इसलिए वो जहां भी अंदर थोड़ी सी भी गंदगी आई, उस गंदगी को निकालने के लिए कोशिश करते हैं और उसको निकालने का पूरा प्रयत्न किया जाता है। इसीलिए समय समय पर, पूरे साल भर में, पूरे वर्ष भर में जब ऋतु परिवर्तन होता है, तब ऋतु परिवर्तन के समय बीमारियां होती हैं, और ये जब बीमारियां होती हैं तो कफ कोल्ड होता है, अ, आपका आहार मतलब डाइजेशन गड़बड़ हो जाता है, और मल के द्वारा, कान के द्वारा, पांचों इंद्रियों के द्वारा मल बाहर निकलता है, इवन त्वचा, त्वचा से भी, स्किन से भी, यानी सब जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जो सब हमें स्पर्शेंद्रियां हैं, सब इंद्रियों से शरीर के अंदर का मल बाहर निकलता है। परंतु उसको बाहर निकलने देने के लिए हम उसको रोक देते, हम उसको नहीं निकलने देते, क्योंकि जहां फीवर आया, जहां बुखार आया, तुरंत बुखार दबाने की गोली ले दी। क्यों? क्योंकि बुखार क्यों आता है, वो जो हमारी जो सारी गंदगी है उसको जलाकर बाहर करने के लिए, जो ऐसे वाले वायरस और जो बैक्टीरिया जो आ गए हैं उनको जलाकर निकाल देने के लिए, खत्म कर देने के लिए बुखार बढ़ता है शरीर में। और इसलिए बुखार कोई अपने आप की बीमारी नहीं है, बुखार है एक लक्षण, फीवर एक लक्षण है। उस लक्षण के पीछे क्या कारण है वो ढूंढना पड़ता है, उसके अनुसार हमें अगर कुछ मेडिसिन वाली औषधि वाली चिकित्सा पद्धतियां हैं तो उस अनुसार औषधियां देना होती है, या प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार हमें सबसे पहले आहार को बंद करना, क्योंकि शरीर जो है वो एक समय में एक काम करता है। पाचन है तो पाचन चल रहा है, और अगर हमारा मानसिक काम हम कर रहे हैं तो मन चल रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि जब पढ़ना है, या जो मेंटल वर्कर्स हैं, जो मानसिक कार्य कर रहे हैं, वो अधिक आहार ना ले, और जो शारीरिक काम कर रहे हैं उन्हें तो शरीर से काम करना है, तो उन्हें अधिक आहार की आवश्यकता होती है। तो आहार का भी बहुत अधिक महत्व, बहुत बड़ा विषय है अपने आप में, जो हमें कई बार आपको अपने वैद्य जी या और भी जो समय समय पर चिकित्सक आए हैं हमारे यहाँ, वो बता चुके हैं। तो अब वो आहार कैसा होता है, सात्विक है, तामसिक है और राजसिक है, ये तीनों ही प्रकार के जो आहार हैं वो भी आवश्यक हैं। सात्विक आहार योगी के लिए आवश्यक है, राजसिक आहार एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए आवश्यक है, और तामसिक आहार ये वर्कर्स के लिए आवश्यक है, जो उस प्रकार का काम करते हैं, जो उस प्रकार, तो ये सारी बातें तो अपने आप में एक आहार में चली जाती है। मैंने इसलिए इस दो लाइन को इसलिए जोड़ा है आहार से संबंधित, कि जब हम साधना करते हैं और जब किसी भी प्रकार की साधना के लिए जब हम तत्पर होते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने आहार पे नियंत्रण करना होता है। और आहार पे नियंत्रण जब भी हो सकता है जब हम अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण करें।
हमारी सबसे पहली इंद्रिय आहार को ग्रहण करने वाली कौन सी है? वो है, आप कहेंगे जीभ। जीभ नहीं है, सबसे पहले है नाक, क्योंकि जहां सुगंध आई तो मुंह में पानी आ जाता है। उसके बाद है आंख, जहां बहुत अच्छा सजा हुआ सुंदर थाली दिखी तो मुंह में पानी आ जाता है। उसके बाद नंबर आता है स्किन का, कि त्वचा से हम किस प्रकार से आहार को छूते हैं। अब हम तो आजकल चम्मचों से आहार को छूते हैं, तो हमें नहीं पता चलता कि भाई कैसा उसका टेक्सचर होगा, वो नरम है कि वो कड़ा है कि वो, तो कि हम उसको कैसे मुंह में डालें, किस प्रकार की हमारा टेस्ट है, उसकी उसकी हीट कैसी है, वो कितना गर्मी ठंडा है। तो अगर हम अपने त्वचा से, हमारे उंगलियों से अगर हम भोजन को स्पर्श करते हैं तो हमें वो भी याद आता। तो कहने का मतलब, हम केवल जीभ से ही नहीं स्वाद लेते, हम स्वाद पांचों इंद्रियों से लेते हैं। सबसे पहले नाक से, फिर आंख से, फिर त्वचा से, और उसके बाद में नंबर आता है हमारी जीभ का। तो इन सब के ऊपर कंट्रोल करना, इन सबको नियंत्रित करना ही तब हम किसी साधना के उसमें जा सकते हैं। यानी किसी ने हमें कहा, हम साधना के लिए तैयार हुए और कहा कि आज वो वहां पर भोजन में गुलाब जामुन आए हैं, तो हमें सबसे पहले चित्र बन जाएगा गुलाब जामुन का और मुंह में अपने आप ही टेस्ट आ जाएगा। वो सारी बातों पे हमें कंट्रोल कर लेना है, यानी वहां ध्यान ले ही नहीं जाना है। मौन होना है, मतलब हमें मानसिक मौन होना है। हमें बाद में शारीरिक मौन होते हैं हम। तो इस प्रकार की ये सारी साधनाएं हैं। एक एक के बात के ऊपर यदि हम विषय पे, एक एक विषय पे बात करें तो शायद कितना समय होगा, एक एक घंटा लग जाएगा। और ऐसे कई विद्वान हमारे पास है, समय समय पे हमने विद्वानों को आमंत्रित भी किया है कि जो इन सब विषयों के ऊपर बने। हम योगाहार से जुड़े हैं, हम योगाहार परिवार से जुड़े हैं और योगाहार कार्यक्रम को चला रहे हैं। तो ये वो सौभाग्यशाली लोग हैं हम लोग, आप और हम सब, कि इस योगाहार परिवार से जुड़ गए हैं और योगाहार कार्यक्रम से जुड़ के जो हमारा उद्देश्य है इस जीवन का, उस उद्देश्य की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, और उस प्रयत्न में सफलता भी मिलेगी, इस विश्वास के साथ हम समर्पण कर रहे हैं अपने गुरुदेवों के प्रति, हमारे जो भी महान गुरु हैं। और हम अभी योगाहार में हम इन गुरु को, इन तीनों गुरुओं की हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे श्री राम शर्मा आचार्य जी की, हमारे परमेश्वर हमारे रामदेव बाबा जी की, एवं आचार्य बालकृष्ण जी की। किंतु इनके साथ भी और भी कई संस्थाएं हैं, कई हमारे जो योगाहार परिवार में जुड़े हुए भी भाई बहन जो हैं, उनके और भी गुरु होंगे। और सब गुरुओं का असली उद्देश्य वही होता है कि हमारे शिष्यों को का जो जीवन है, जो ये परमात्मा ने जो ये मानव जीवन दिया है, उसका सार्थक करें, उसका सदुपयोग करें, उसको हम व्यर्थ न जाने दें। अगर हमने उसको व्यर्थ जाने दिया तो हमें अगली वो योनि नहीं मिलेगी, और फिर हमें उसी प्रकार से कितने प्रकार की योनियों से गुजर कर पुनः अगर हमें मानव जीवन मिले, तो मानव जीवन मिला ही इसलिए है कि इसका सदुपयोग करके हम अपने इन चारों कर्तव्यों को पूरा करें, हमारे परिवार के प्रति, हमारे समाज के प्रति, हमारे देश के प्रति, और उसके बाद हमारे इस वातावरण के प्रति, इस प्रकृति के प्रति, उन परमात्मा परमपिता परमेश्वर के प्रति। तो ये एक संक्षिप्त सा, या मैं कह लूं जितना मुझसे संभव हुआ, मैंने थोड़ा जानकारी देने की कोशिश की है। उसमें बहुत सी कमी भी होगी, बहुत सी त्रुटियां भी होगी, बहुत सा जो मेरा अपना अनुभव है वो मैंने उसके अनुसार बताया। हो सकता है उससे अधिक अनुभव कुछ और भी हमारे भाइयों को होगा, किया होगा, मैं ये नहीं कहती, क्योंकि सब विद्वान जुड़े हैं। तो किंतु उन सब बात के लिए यदि मेरी कुछ कमी है तो मैं क्षमा प्रार्थना के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगी। एक बात और बता दूं, साधनाओं के नाम जो है वो प्रातः प्रणाम के बाद में त्रिकाल संध्या फिर होती है, फिर सविता ध्यान होता है, देन नाद योग साधना होती है, फिर नाद योग साधना के साथ आत्मदेव की साधना होती है,
आत्मदेव की साधना के साथ में प्राणाकर्षण साधना होती है, प्राण आकर्षण प्राणायाम होता है, फिर विशिष्ट प्राणायाम होते हैं, फिर नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ में भी विशिष्ट प्राणायाम, फिर तत्वबोध साधना होती है। तो ये सारी साधनाओं के तो जस्ट आखिरी में मैं आपको नाम बता दे रही हूँ, परंतु वैसे यदि हम देखा जाए तो सबसे सरल, सबसे सुलभ और हमारे पारिवारिक दैनिक क्रियाकलापों को, दैनिक जिम्मेदारियों को वो करते हुए उनको मतलब दैनिक क्रियाकलापों को काम का सब कुछ करते हुए गायत्री साधना बहुत सरल, सुलभ और आसान है, जिसके लिए अगर हम कुछ समय केवल और केवल 15 मिनट, आधा घंटा निकालें तो हम अपने उस उद्देश्य को प्राप्त करने में इस जन्म में जितना भी पहुंच सकते हैं वो पहुंच सकते हैं। फिर हम सुबह प्रतिदिन 1 घंटा तो हम योग साधना कर ही रहे हैं। उस योग साधना में जैसे अभी कुछ दिनों पूर्व हमारे भाई साहब ने अपना शवासन और योग निद्रा और बहुत धीमी गति में आसन प्राणायाम करने के लिए एक जागृति दी थी। तो आवश्यक नहीं है कि हम प्रतिदिन एक ही प्रकार से योग करें, हम विभिन्न प्रकार से योग साधना करके, विभिन्न प्रकार से आसन और प्राणायाम करके हमारे योगाहार परिवार, हमारे योगाहार की जो यात्रा है जो चतुर्थ वर्ष में चल रही है, उसको हम चतुर्थ वर्ष और पंचम वर्ष में पहुंचते पहुंचते उसको हम अपने असली उद्देश्य तक पहुंचा सकते हैं। कम से कम इसमें जितने हमारे परिजन, जितने हमारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, वो तो अपने जीवन को इस प्रकार से साधनात्मक क्रियाओं को करते करते आगे बढ़कर और अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इतना कह के मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ, मुझे क्षमा करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आपका आदेश मिला, हमारे संचालक महोदय और महोदया का, उसके अनुसार मुझे भी शक्ति मिल गई। और ये प्रभु की कृपा रही कि इस बीच में मेरे अपने साथी, मतलब मेरे नेटवर्क ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। बीच में 1 मिनट के लिए एक प्राणी आ गए थे हमारे बीच में, तो उनको हमने भगाया। अब हमको उससे मिलना पड़ेगा जाकर। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। धन्यवाद दीदी, बहुत अच्छी जानकारी आपने प्रस्तुत की। और साधना के पर्व में, साधना के क्षेत्र में हम सबको आप लेके गए और गायत्री साधना, साथ ही साथ आश्रम जीवन, खान पान, इसके बारे में बताया और अपने शारीरिक मानसिक किस तरह से हम काम कर सकते हैं इसके बारे में घोषित किया। हमें मतलब उसके लिए मोटिवेशन दिया। धन्यवाद। अभी इस यहाँ पे सदन में आपके चर्चा में सहभागी लेने के लिए कुछ लोगों ने हैंड रेज किए हैं। तो सबसे पहले मैं रमेश चंद्र जी मेहरा जी जो है उनसे विनती करता हूं कि वो उनका कथन कहे और दीदी के सामने समक्ष या इस विषय के बारे में आप जो भी कहना चाहते हैं आपका वक्तव्य करें। आदरणीय मेहरा जी। जी ओम, सदन को नमन। और आज की चर्चा हमारी दीदी ने बहुत अच्छे बात रखी, साधना के संबंध में उन्होंने जानकारी दी। क्रिया योग है और भी अन्य तरह की जो साधनाएं होती हैं उन सब साधनाओं के संबंध में उन्होंने बताया। और जो हमारे पूर्व में जो वेद आए थे, जो योग निद्रा की बात उन्होंने बताई थी, ध्यान की बात हम लोग करते ही हैं पर कुछ समय के लिए ही, थोड़ा बहुत समय के लिए करते हैं। तो आज के बहुत अच्छे रही ये चर्चा। और इस चर्चा के साथ साथ जो है कल जो चर्चा हो रही थी उस चर्चा के संबंध में जो प्रगति हुई है, तो मैं आदरणीय ML गौर साहब से निवेदन करूंगा कि उनकी जो चर्चा हुई है कि भागवत में जाकर के हम लोगों को किस तरह से रसायन के दुष्परिणाम है इस पर चर्चा करनी है
और वो पंडित जी से जो बात की है तो वो कृपया वो बताएं, तो उस पर आगे चर्चा हो। और आदरणीय कल पवन सर जी जो बीच में नहीं थे उस समय जब ये प्रतिक्रिया मांगी गई थी, तो वो भी अपनी प्रतिक्रिया दें जी। हो हाँ, बुला लीजिए। हेलो, नमस्कार। नमस्कार मेहरा जी, धन्यवाद। मैं कल नहीं था, आज भी डॉक्टर चौहान का मैसेज आ गया था कि अभी वो कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं, तो संभवतः वो कल चर्चा में जुड़ेंगे, जो जिस विषय पर आप बातचीत कर रहे हैं, शायद अगर मैं सही हूं तो। और इसी तरह से आज जो हमारी आज की मुख्य वक्ता कुसुम जी ने जो साधना पर बातचीत की है, मैंने शांति कुंज जाकर के उनकी साधना, उनके साथ जो समय बिताया है, तो उनकी जो साधना वो कर रही हैं उनको समझने का मुझे भी मौका मिला। और साथ में यहाँ पर भी उनके साथ जो कुछ क्षण हमारे साथ बीते, उसके भी बहुत सुंदर उनके विचार और उनके जो कार्य कर रहे हैं, उसका निश्चित रूप से एक हमें आज लाभ मिला है उनके उद्बोधन से, कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को इस साधना के माध्यम से हम आगे और परिष्कृत कर सकते हैं, उसको और बेहतर बना सकते हैं, उसका शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो उसका मकसद ही हमारे जीवन का अपना शुद्धिकरण करने का है, और ये केवल समझने से हो सकता है, कुछ चीज़ों को छोड़ने से हो सकता है, और कुछ नई चीज़ों को जो है ग्रहण करने से हो सकता है। तो इस क्रम में अब आज की जो चर्चा है, जो हैंड रेस्ड है और जो विचार हैं हमारे साधकों के, साथियों के, उनको भी हम सुनने के लिए ललायत हैं। बाकी जो रमेशचंद मेहरा जी ने जो चर्चा की बात कही है, उसको हम संभवतः कल और उसके आने वाले दिनों पर करेंगे। तो इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। ओम। जी डॉक्टर साहब। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी संचालन करें। वर्मा जी का हैंड रेज है, तो वर्मा जी सादर आमंत्रित है। ओम, सदन को सादर प्रणाम। आज का योग तो बिल्कुल अंतिम सत्र में किया था, क्योंकि कुछ नींद नहीं खुली जल्दी से आज, किंतु योग दीदी का अनुभव मैंने सुने शांति कुंज के, वो बहुत भाषातीत थे। मैं अपनी एक समस्या रखना चाह रहा था कि अपने मनोहर लाल जी सोनी आए थे और उन्होंने वो योग निद्रा कराई थी। मैं लगभग 20 दिन से योग निद्रा कर रहा हूँ, किंतु थोड़ी देर बाद मुझे उनके इंस्ट्रक्शन सुनाई नहीं देते हैं। इसका मतलब कि मेरी नींद लग जाती है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, क्या कारण हो सकता है इसका, कि मेरा मन ज्यादा विचलित हो रहा है या मेरी साधना में कमी आ रही है। ये दीदी इस पर कुछ प्रकाश डाल सकती हैं क्या? वो 20-25 मिनट का उनकी योग निद्रा है, ज्यादा से ज्यादा 5-6 मिनट बाद मुझे पता ही नहीं रहता है कि वो क्या बोल रहे हैं, और मुझे कुछ सुनाई ही नहीं देता है। मतलब मैं लगभग सो जाता हूँ। जी प्रणाम भाई साहब। देखिए, योग निद्रा जो है वो हमारे अंतर मन को शांत, देखिए हम दो प्रकार से करते हैं। जब हम अपना व्यायाम करते हैं, मतलब योग करते हैं, जब आसन प्राणायाम करते हैं, तो बीच में शवासन करते हैं। तो शवासन जो है वो केवल हमारी मांसपेशियों को, बाहरी मांसपेशियों को आराम देने के लिए होता है, क्योंकि लगातार अगर हम काम करते हैं तो हमारी मांसपेशियां थक जाती है। हमारे शरीर में दो प्रकार की मांसपेशियां होती हैं, एक ऐच्छिक होती है, एक अनैच्छिक होती है। ऐच्छिक होती है वो सब बाहरी होती हैं, हाथ पैर ऊपर जितने जो हमारे अंग हैं, उसमें ऐच्छिक मांसपेशियां होती हैं, इनको हम अपनी अपनी इच्छा से चला सकते हैं। परंतु जो अनैच्छिक मांसपेशियां होती हैं वो खुद अपनी इच्छा से चलती है, वो सारे इंटरनल ऑर्गन्स में होती हैं। इंटरनल ऑर्गन्स मतलब हमारी जितनी भी अंदर की क्रियाएं हैं, पाचन, सोचना और पाचन, डाइजेशन, सारे हार्ट, लंग्स, किडनी, लिवर, ये जो सारी इसमें जो मांसपेशियां होती हैं वो अनैच्छिक होती है, वो हम उनको अपनी इच्छा से नहीं चला सकते। ये तो आप लोग जान रहे हैं अच्छे से, क्योंकि हम भले ही सो जाएं तो भी हमारे हार्ट चल रहा है, तो भी हमारे लंग्स चल रहे हैं, जो भी कुछ करा। तो जो योग निद्रा है वो हमारी इन अनैच्छिक मांसपेशियों को कंप्लीट आराम देने, आराम देना मतलब रोकना नहीं,
उनकी क्रियाओं को रोकने के लिए नहीं, उनकी जो क्रियाएं हैं उनको धीमी कर देने के लिए, उनको अंतर मन को शांत करने के लिए योग निद्रा होती है, और बाहरी शारीरिक थकान को दूर करने के लिए शवासन होता है। तो अगर आपको नींद आ जाती है तो उसमें कोई कमी की बात नहीं है। वो उस समय हम जरूर कहते हैं कि योग निद्रा में सोना नहीं है, परंतु उसके बावजूद भी यदि आपको नींद आ जाती है तो इट मीन्स आप पूरे तरह से रिलैक्स हो गए हैं, और उसमें कोई हानि की बात नहीं है। या उसको आप सोच के परेशान ना हो कि अरे मुझे नींद आ जाती है तो वो योग निद्रा सही नहीं है, ऐसा सोचकर आप परेशान मत होइएगा। अगर आ जाती तो बहुत अच्छी बात है, आप जल्दी रिलैक्स हो जाते हैं। जी धन्यवाद। बहुत धन्यवाद धन्यवाद बहन जी। बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा। अच्छी वक्तव्य। और आगे मैं प्रणीता दीदी को बुलाता हूँ कि वे भी अपना सवाल या अपना वक्तव्य है वो प्रस्तुत करें। धन्यवाद आदरणीय भाई साहब, और योगाहार परिवार को मैं नमन करती हूँ। और आज का जो विषय दीदी ने रखा है, मुझे लगता है कि बहुत एक विस्तृत विषय है दीदी के पास में। और आपने गायत्री परिवार और गुरु के प्रति सच्ची निष्ठा, भक्ति और उनके अंदर जो समर्पण है उसको आपने वर्णित किया है। और मुझे लगता है कि गायत्री मंत्र के जो मूल फायदे हैं उसको भी आपने बताने का प्रयास किया है। दीदी के पास में मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं जो दीदी हमें इस माध्यम से, इस मंच के माध्यम से बहुत सारा बांट सकती हैं, और उसका लाभ हम सभी ले सकते हैं। दीदी ने भक्ति और उपासना को लेकर भी वर्णित किया। अभी सम्मानीय प्रदीप राज जी ने भी जो प्रश्न किया निद्रा अवस्था को लेकर के, उनके बारे में भी, उस विषय को भी लेकर दीदी ने बड़ी स्पष्टता के साथ में अपना विषय रखा है। दीदी को हम सादर नमन करते हैं। और एक मैं दीदी के प्रति दो शब्द कहना चाहूंगी कि उनका समर्पण और भक्ति और साधना, उपासना दीदी के अंदर से झलकती हैं। दीदी ने 2 महीने रह करके हरिद्वार शांति कुंज में अपनी निस्वार्थ भावना से, समर्पण से सेवा दी है। ये अतुलनीय है, ये हम शब्दों से और अपने भाव से व्यक्त नहीं कर सकते। इस उम्र में भी इतना जज्बा। दूसरी बात, दीदी को ये भी ध्यान था कि पतंजलि में अपनी बेटियां अपने परिवार की पढ़ रही हैं। दीदी ने वो भी समय निकाल करके, एक दादी की जो भूमिका होती है, दादी का जो एक कहना चाहिए कर्तव्य होता है, मुझे लगता है दीदी ने वो भी निभाया है। बच्चियां बहुत खुश थी आदरणीय दीदी से मिलकर के, और हमें बहुत अच्छा लगा। तो साथ में खाली हाथ भी नहीं गई, बच्चों के लिए बहुत सारी मिठाइयां भी लेकर गई। हम दीदी के बड़े कृतज्ञ हैं और हमेशा रहेंगे। योगाहार परिवार एक निश्चित रूप से अपनी प्रतिष्ठा को पूरे देश में स्थापित कर रहा है, और परम पूजनीय स्वामी जी आचार्य बालकृष्ण जी के महाराज जी के प्रति पूरे समर्पित भाव से कार्य कर रहा है। और जो 4 स्तंभ है इस योगाहार परिवार के, डॉक्टर दिनेश जी, डॉक्टर आदरणीय भाई साहब पवन जी भाई साहब, सम्मान्य मुन्नीलाल भाई साहब और रंजना दीदी, और सभी एक सेवक की भूमिका में पूरी सेना कार्य कर रही है। तो मुझे लगता है बहुत अधिक न बोलते हुए अपने शब्दों को विराम देने से पूर्व मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगी कि परिवार में, हमारे परिवार में आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब जानते हैं कि बहुत पूर्व में मेरे ससुर अभी तो नहीं है, लेकिन उन्होंने आयु के 85-87 वर्षों तक गायत्री परिवार का इस क्षेत्र में काम किया। और अखंड ज्योति जो पत्रिका थी, इस परसवाड़ा विधानसभा के वो पहले सदस्य थे अखंड ज्योति के, और उन्होंने इसमें बहुत कार्य किया। और दीपदान यज्ञ ऐसे बहुत सारे गायत्री परिवार के माध्यम से वो करते रहे। और हमारा पूरा परिवार बड़ा परिवार है, लगभग 20 से 22 लोगों का हमारा परिवार है, जिसमें से किसी के भी अंदर में गुटखा, चाय और किसी प्रकार का कोई व्यसन नहीं है। गायत्री परिवार की देन है, उपलब्धि है। उन्होंने एक ऐसी मिसाल इस क्षेत्र में अपनी अद्भुत क्षमता के साथ में राजनीतिक क्षेत्र में जनपद अध्यक्ष की भूमिका को निभाते हुए उन्होंने गायत्री परिवार के प्रति बहुत कार्य किया। और आज मैं कहूंगी दीदी कि उन्हीं के इसमें हम चलने का प्रयास कर रहे हैं। मैं स्वयं
और एक विद्यालय है जहाँ पे छोटी बेटी और बड़ी बेटी पढ़ी है। आप देखेंगे वो विद्यालय बहुत दयनीय स्थिति में, भवन तो ऐसे ही है, लेकिन वहाँ पढ़ने वाले बच्चे हम जाते हैं, जब भी जाती हूँ मेरा एक ही संकल्प है कि गुरु के प्रति कुछ काम करना, तो योग को पहुंचाना प्लस गायत्री मंत्र। वहां के प्रधान पाठक जिसे मैंने अभी परसों ही बात की और पूछा कि गायत्री मंत्र कितने बच्चों को आता है, तो उपस्थिति संख्या उन्होंने 134 बताई। 110 से 15 बच्चों को, केजी 1 से लेके 8वीं कक्षा तक के बच्चों को पूरा गायत्री मंत्र आता है। ये हमारे गायत्री परिवार की एक देन है, उपलब्धि है, और गुरु कार्य की एक छोटी सी भूमिका को मैं निभा रही हूँ। बस इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, ओम। धन्यवाद प्रणीता दीदी। और आगे प्रणाली दीदी है। प्रणाली दीदी से मैं अनुरोध करता हूँ कि वो भी अपना वक्तव्य रखे। ओम। सदन को सादर वंदन प्रणाम। मेरे विचार तो प्रणीता दीदी जी ने बताई थी, इसलिए मैंने हैंड लिया था वापस। फिर भी आदरणीय कुसुम दीदी का मार्गदर्शन दिव्य धारा होती है हमारे लिए। उनकी वाणी में इतना सामर्थ्य है कि लगता है कि हर रोज दीदी को सुने। दीदी, आप ज्ञान कुंज में जाके आई है और आपका जो मार्गदर्शन हमको मिला है वो बहुत ही प्रेरणादायी है, इसलिए बार बार नमन करती हूँ। ओम प्रणाम। धन्यवाद बहन जी। और अभी समय भी अपने कगार पे है खत्म होने के, तो निश्चित रूप से दिनेश जी भाई साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वह भी अपनी बात रखे और साथ ही साथ जो आभार प्रदर्शित करना है वह भी कार्य कर ले। भाई दिनेश जी, आदरणीय सादर प्रणाम, सादर धन्यवाद। हालांकि मैं अभी आज बड़ी देर से जुड़ा, लेकिन जो मैंने बात सुनी, और क्योंकि आज आदरणीय दीदी जी मुख्य वक्ता के रूप में रही हैं, और मैं आप सभी को जब सार रूप में ये सुन रहा हूँ, तो तब मुझे समझ में आता है कि आदरणीय दीदी जी मेरी मार्गदर्शक भी हैं। बहुत सारी बातें जब मेरी समझ में नहीं आती तो आदरणीय दीदी जी को मैं फ़ोन कर लेता हूँ। तब समझ में ये आता है कि गायत्री मंत्र को समझने से चारों वेदों का जो है ज्ञान हमें मिल जाता है। ठीक उसी तरह से अगर योगाहार के बढ़ते क्रम को और योगाहार को समझने के लिए आदरणीय दीदी जी को सुनना, हाँ, और सुनकर उनके कुछ ही शब्द सुन कर के हमारे पूर्ण ध्येय हो जाता है कि हाँ, हम कहाँ आगे बढ़ने वाले हैं। और पिछली सारी वार्ताओं में यही बात सामने आई है, और वो एकदम क्रिस्टल क्लियर जिसे कहते हैं कि जिस तरह से स्फटिक होता है, उस तरह से ही आदरणीय दीदी जी के जो शब्द होते हैं वो, क्योंकि अनुभव के साथ-साथ आगे आए हुए शब्द हैं, आगे बढ़े हुए शब्द हैं, और जबकि आपने अब सेवानिवृत्ति का जीवन आप जी रहे हैं, लेकिन प्रारंभ से लेकर के अब तक कई-कई क्षेत्रों में और ऐसे परिवार के साथ, ऐसे परिवारों के साथ आगे बढ़ने के फलस्वरूप जो अनुभव आए हैं, उनमें ब्रह्म वर्चस्व का की ही झलक आती है। तो माँ गायत्री का ही स्वरूप आप हैं, मैं आपको नमन करता हूँ। आपने कुछ बातें योग निद्रा से भी अंत में जो आप कही वही मैं सुन पाया। लेकिन एक कह सकते हैं कि पूज्य गुरुदेव का जो उनकी वो जो वाङ्मय है, उनकी छवि आप में झलकती है, इतना ही मैं कहना चाहूँगा। और इस सदन को सजाने-सँवारने के लिए आप जैसे अन्य सभी वरिष्ठ जनों की ही भूमिका है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, चतुर्थ वर्ष में आगे बढ़ रहे हैं। उनमें आदरणीय दुबे सर हैं, या प्रत्येक इसी तरह के वरिष्ठ और कनिष्ठ जन हैं। पुनः-पुनः आपको मैं नमन करता हूँ, और आप सभी के माध्यम से आदरणीय दीदी जी और आज की हमारी
योग शिक्षक जी का बहुत-बहुत धन्यवाद कि हम इसी ऊर्जा के साथ, इसी तत्परता के साथ आगे बढ़ें और आगे और भी जो डायमेंशन हैं, उनको छूते हुए हम सफलता प्राप्त करें। और ये वास्तव में एक बात और जब मैं ये बात कह रहा हूँ, तो ये ध्यान आ रहा है, कल की वार्ता पर भी मेरी नज़र टिक जाती है आज की वार्ता को लेकर के, कि जब आदरणीय संतोष सर, डॉक्टर संतोष जी कह रहे थे कि नहीं आप आज की वार्ता को आगे बढ़ाइए। कल कह रहे थे कि जिस तरह से आदरणीय मुनीलाल जी ने जो वहाँ पे विवाह संपन्न करवाया और जिस समरसता के साथ ये कार्य संपन्न हुआ, तो तब लगता है कि हम सारी बातें, चाहे हम कितने भी सत्र कर रहे हैं, लेकिन जीवन को स्मूथली आगे बढ़ाने के लिए ही कार्य कर रहे हैं। और ये लोक कल्याण की भावना, जन कल्याण की भावना